नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जायसी विरचित कड़वक है, उसकी व्याख्या उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कड़वक का जो पहला था हमने उसे पिछले वीडियो में देखा था और दूसरे को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर दा पावा। जोरी मतलब जोड़कर, प्रेम मतलब प्रेम, पीर मतलब पीड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी यह कह रहे हैं कि मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इस कथा को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर संदर्भ है कि वो अपने जो ग्रंथ है उनका पद्मावत, उसके विषय में कह रहे हैं कि उन्होंने यह कथा जोड़कर पद्मावत को सुनाया है और जिसने भी इस पद्मावत को सुना है उसे क्या हो गई है, प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पद्मावत क्या है, वो महाकाव्य है, प्रेम का ही महाकाव्य है। इसीलिए आगे वह कह रहे हैं, जोरी लाई रकत कै ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। यहाँ जोरी वही जोड़कर वह कह रहे हैं, ऊपर उन्होंने कहा था कि मैंने यह कहानी जोड़कर सुनाई है, लेकिन इस कहानी को मैंने किससे जोड़ा है, तो रकत के लेई से मैंने जोड़ा है। रकत मतलब रक्त के लेई से, लेई होता है जो कि आटा और पानी का गाढ़ा घोल होता है, उससे लेई बनता है या उसे लेई कहते हैं। लेकिन यह लेई आटे और पानी का गाढ़ा घोल न होकर एक विशिष्ट लेई है जो कि रक्त से बना है। कवि कह रहे हैं, जोरी लाई रकत के लेई, मैंने इस कथा को जो है किससे जोड़ा है, तो रक्त की लेई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यानी इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीला किया। इसमें जो प्रेम का जो गाढ़ा वर्णन है उसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, तभी इसमें जो है प्रेम का वह मर्म उत्पन्न हो सका है। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। ओ मन जानी, मैंने यह सोचकर, अपने मन में यह सोचकर, कवित अस किन्हा, यह कविता की, इस कविता की रचना की है कि मकु यह मुझे यह संसार जो है मेरे जाने के बाद भी पहचानता रहे, याद करता रहे। कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुवास बुद्धि उपराजा। हम लोग पद्मावत में जानते हैं कि 4-5 प्रमुख पात्र थे, जिसमें राजा रत्न सेन था जो कि पद्मावती की खोज में चला गया था। तो उसी की चर्चा की जा रही है। राजा रत्न सेन की पत्नी थी और उसके पास एक तोता था। उस तोता की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और अल्लाउद्दीन ने जब सुना, रतन सेन ने पद्मावती से शादी कर ली और अपने घर ले आया, उसे अपने राज्य में ले आया। जब अल्लाउद्दीन को उसकी खूबसूरती का पता चला तो उसने क्या है कि आक्रमण कर दिया। इस पर फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा। अल्लाउद्दीन ने कहा कि रतन सेन भैया अपनी पत्नी मुझे दे दो। रतन सेन ने कहा कि अच्छा ऐसा कैसे। तो उस दोनों के बीच युद्ध हुआ और वो रतन सेन मारा गया। ठीक है, तो वहां वही अल्लाउद्दीन का जिक्र है। राघव चेतन को कहा गया है इसमें कि वो दुष्ट और शैतान था, जो कि रतन सेन का जो था वो सलाहकार था, लेकिन रतन सेन से नाराज होकर वो अल्लाउद्दीन के पास जाता है। और यही जो है पद्मावती की सुंदरता का, राघव चेतन पद्मावती की सुंदरता का वर्णन अल्लाउद्दीन से करता है। तोता जो है पद्मावती की सुंदरता का वर्णन रतन सेन से करता है। ठीक है, तो उसी का यहाँ संदर्भ दिया जा रहा है। व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार है, कहाँ सो रतन सेन यस राजा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वह राजा रतन सेन अब कहाँ है, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। वह सुआ, वह तोता अब कहाँ है, उसका नाम हीरामन था। वह तोता अब कहाँ है जिसने कि राजा रतन सेन को ऐसी बुद्धि दी थी कि जाओ तुम उस पद्मावती की खोज में जाओ। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अब उस अलाउद्दीन सुल्तान का क्या पता ठिकाना है, कहीं कोई पता ठिकाना है क्या, क्या वह अभी संसार में है क्या। कहाँ राघव जयकिन में बखानो, और वह दुष्ट राघव चेतन अब वह कहाँ है जिसने अलाउद्दीन के सामने जो है किसकी सुंदरता का वर्णन किया था, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। बहुत शानदार ये है कड़वक कि वह स्वरूप पद्मावती रानी अब कहाँ है, क्या उसका कोई अस्तित्व है, कोई पता ठिकाना है। पद्मावती के विषय में ऐसा कहा जाता था, ऐसा वर्णन है पद्मावत में ही
कि जब वो अपने बाल खोलती थी तो क्या होता था कि पूरे संसार में अंधकार छा जाता था, क्योंकि उसके बाल जो इतने काले थे, घने थे। ये सारे कुछ प्रतीक हैं। तो वह इतनी सुंदर थी कि रतन सेन की पहली पत्नी थी, उस पहली जो पत्नी थी, नागमती नाम था उसका, उसको अपनी सुंदरता का घमंड हो गया था। वो खूब डेली, जो आपने एक फिल्म में देखा होगा इसमें कि जजंतरम ममंतरम में, जिसमें कि वो मिरर में देख के बोलता है कि मिरर मिरर बताओ कि हमसे ज्यादा बलवान कौन है। तो वैसे ही वो जो है नायिका हमेशा बोलती रहती थी नागमती की, हमसे सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यह सुनकर एक तोता जो था वही हीरामन बोलता है कि जो तुम्हारा चेहरे की सुंदरता है, उससे ज्यादा एक का रानी ऐसी भी है, राजकुमारी ऐसी भी जिसका तलवा ज्यादा सुंदर है, और वो राजकुमारी पद्मावती थी। तो इसी से सोचिए वो कितनी सुंदर रही होगी। तो वही कवि कह रहा है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वह सुंदरी पद्मावती रानी अब कहाँ है, उसका अस्तित्व कहीं है क्या, कोई पता ठिकाना है क्या। कोई न रहा जग रही कहानी, अब इस संसार में कोई नहीं रहा, बस अब उनकी कहानी ही बाकी रह गई है। और यह कहानी भी मेरे द्वारा लिखी गई, यानी वही मलिक मोहम्मद जायसी विरचित जो है पद्मावत, उसी की वजह से यह कहानी दुनिया में बची रही। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरे नवासु। बहुत शानदार। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, वह पुरुष जो है वह धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा क्या है, स्थिर है। धनी सो पुरुष, धन्य है, धनी मीन्स धनी, धन्य, पुरुष मीन्स पुरुष, वह पुरुष यानी वह मनुष्य धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। फूल मराए पै मरे न बासु, फूल जो होता है वह मर जाता है, मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन क्या है, उसकी कीर्ति रूपी सुगंध, सुगंध जो है वह कभी नहीं मरती है, वह हमेशा से विद्यमान रहती है। फूल हम लोग सूंघते हैं, मुरझा जाता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वह मन में बस जाती है। के न जगत जस बेचा, के न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी। कवि यहाँ पर कवि कह रहा है, के न जगत, किसने जो है इस संसार में अपना जस नहीं बेचा है, और किसने इस संसार में जस को मोल नहीं लिया है। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। कवि कह रहा है कि जो भी यह कहानी पढ़ेगा, यानी पद्मावत उसके द्वारा, कवि द्वारा लिखित जो कहानी है उसे पढ़ेगा, हम संवरे दुई बोल, हमारे बारे में यानी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में दो अच्छे बोल बोलेगा, वह उन्हें दो अच्छे शब्दों को बोलकर उनके बारे में उनको याद रखेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी के कड़वक दो, यह जो है बहुत शानदार, इसकी व्याख्या मैंने करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखते रहें, अगर आपको फायदा पहुंचे तो अपने मित्रों को देखें, दिखलाएं और चैनल को लाइक करें। बस धन्यवाद।